इसके पहले पार्ट 1 वीडियो दिया गया था, डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वो ज़रूर देखिएगा। ओके। और ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर भी डिस्क्रिप्शन के नीचे ही है। मिला ना? वर्षों हो गए, कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियाँ उनके वजन से चरमरा कर टूटी और फेंक दी गई। बहुत सारे अफसर आते हैं, कुर्सी वही रहती है, और कुर्सी देखो पुरानी हो जाती है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन अफसर का क्या होता है, एक आता है और एक जाता है, लेकिन वज़न वही रहता है। वज़न मतलब जो कुर्सी का वैल्यू है, वैल्यू वही रहता है। फाइलें उसी तरह बनती और विकसित होती रही। पहले भी फाइल बनता था, अभी भी बन रहा है और बनते रहेगा। अफसर आता जाता है, पर अफसरी बनी रहती है। वह एक आत्मा है। अफसर क्या है? एक आत्मा है। राइटर यहाँ पे शरद जोशी थे लेखक। वे कहते हैं कि अफसर एक आत्मा है, आत्मा से कल्पना किए गए हैं। एक शरीर से रिटायर होने के बाद नए शरीर ग्रहण कर लेती है। आत्मा क्या करती है? एक शरीर से रिटायर होने के बाद दूसरे शरीर में वह ग्रहण कर लेती है। अफसर नहीं मरता, अफसर कभी मरता नहीं है, वह कायम रहता है। जिस तरह राजा नहीं मरता, उसी तरह अफसर भी नहीं मरता। यहाँ पे राजा नहीं मरता कहा गया है कि देखा होगा तुम लोग, अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा पहले की, प्राचीन भारत की इतिहास, तो राजा के बेटा ही राजा बनता था। यानी एक राजा की मृत्यु हुई, उसकी जो संतान है वो फिर से राजा बनेगा, फिर उसके संतान राजा बनेगा। इस तरह जनरेशन वाइज चलते रहता है। इसलिए कहा गया है कि राजा कभी मरता नहीं है। उसी प्रकार अफसर भी कभी मरता नहीं है। एक मरे, एक जाएगा और एक आएगा। वो विद्यमान रहता है। पेड़ उगते हैं और उनसे टेबल कुर्सियाँ बनती रहती है। कागज़ का कारखाना चलता रहता है और फाइलें तैयार होती रहती है। ये सब कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। पता नहीं जब भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी होती होगी। राइटर यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि पहले देखो, जब पहले लोग क्या करते थे, पहले पत्तों पे लिखना प्रारंभ किया था। पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ, याद रखना, कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ। तो पहले लोग पत्ते पे, पेड़ों के पत्ते पे लिख कर रखा करते थे। तो क्या पहले पेड़ों के पत्ते में लिख कर रखना, क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। उसके बाद फिर लोगों ने क्या, राजा महाराजा, उस समय राजा महाराजाओं का दिन था, उस समय क्या हुआ कि लोग ताम्रपत्रों पे लिखना प्रारंभ किया। किसमें? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र होता है कि पत्ता का तरह आकार बनाएगा वो लोग, और तांबा का रहेगा। वो किसका रहेगा? तांबा का। उस पर लिखा रहेगा। अभी भी तुम लोग संग्रहालय में जाएगा, म्यूजियम में, तो अभी भी वो सब पुरानी वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी। ताम्रपत्र देखने को मिलेगा, पुराना पैसा देखने को मिलेगा। इसलिए जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब उसका सवाल नहीं है। ऐसा हुआ था कि देखो, एक कहानी क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि एक राजा ने एक मजदूर के ऊपर खुशी होकर पत्ते पे 2 गांव लिख दिया था। 2 गांव लिख दिया था कि ये 2 गांव तेरे नाम पे, तू जितना भी इंटरेस्ट वगैरह टैक्स उठाएगा वो तुम खाएगा, ज़मीन भी वहाँ का तेरे नाम पे। और अचानक सा वो कहीं पे रख के कुछ खा रहा था वो पत्ता, और वो एक बकरी आती है और वो पत्ता खा जाती है। इसीलिए कहानी का नाम पड़ा बकरी 2 गांव खा गई। बकरी क्या हो गई? 2 गांव खा गई। कैसे बकरी 2 गांव खा सकता है? समझ में आ रहा है? तो उस समय की बात है। पता नहीं भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी होती होगी। अब उसका सवाल ही नहीं, क्योंकि कागज़ की कमी नहीं और अफसरों की कमी नहीं। अब वो आगे की सवाल उठाकर कोई फ़ायदा नहीं, जो बीत गई है। क्योंकि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कागज़ की अभी कमी नहीं है। और क्या हुआ कि अफसरों की भी कमी नहीं है। अफसर आएंगे जाएंगे और बनते रहेंगे। जैसे जैसे कागज़ बढ़ेंगे, नए सेक्शन खुलेंगे और नित नए अफसर कुर्सी पर यूँ शोभा दे
देंगे, जैसे गमलों में पौधा। राइटर कहते हैं तुम लोग गमलों में पौधा को देखा होगा, शोभा के लिए लोग रहता है, उसी तरह अफसर को भी उस तरह कल्पना किया गया है, जो झूमता रहता है, खिलता रहता है, पर जड़ से मजबूत होता है, जड़ से मजबूत होता है, हिलता नहीं। देश का विकास होगा यानी अफसरों का विकास होगा। अगर देश का विकास होगा, देश जितना डेवलप होगा, जितने सेक्शन बनेंगे, उतने ज़्यादा अफसर को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। एक गड्ढा भी बिना दस्तखत के नहीं खुद सकता। यहाँ पे एक गड्ढा भी तुम खोदने जाओगे, बिना वो खनने वाला सामान से लेकर आप नहीं खन सकते, हाथ से खन के दिखाइए गड्ढा। सो ज़्यादा से ज़्यादा अफसर चाहिए और वे आएंगे, विकास हो ना हो अफसर आएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि देश में विकास हो ना हो अफसर जरूर आएंगे। हर नया अफसर अपने गमन लिए रहता है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि हर नया अफसर अपने घमंड को लेकर रहता है। क्या करके लेकर रखता है? घमंड को, गमन होते गमक लिए रहता है। जब आता है चमन में बहार बनकर आता है। अफसर जब आते हैं तो क्या होता है? चमन में बहार बनकर, मतलब क्या? देखो, चमन में बहार बनकर, फिर से राइटर यहाँ पे थोड़ी सी लोकोक्तियाँ, मुहावरा ये सब डालने की कोशिश किए हैं। चमन में बहार बनकर आना मतलब खुशियाँ लेकर आना। क्या लेकर आना? खुशियाँ। और जब जाता है मर्तबान का अचार बनकर जाता है। मर्तबान का अचार मतलब पूरा चूस के लेके चला जाता है, राइट? वही कहा गया है। कभी अफसर को जाते हुए देखिए। आपको राइटर कहते हैं एक बार तुम लोग ज़रूर देखो अफसर जब जाता है। तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। जब उसका ट्रांसफ़र किया जाता है उस समय का दृश्य, उस समय का देखने लायक होगा। कहा जाता है कि इस मौके पर हम क्या कहें, एक तरफ हमें बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब अफसर है, उनका एग्जाम्पल लेके कहा गया है। एक तरफ हमें बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब आज हमारे बीच से जा रहे हैं। वर्मा साहब एक व्यक्ति है, वो हमारे बीच से जा रहे हैं। और दूसरी तरफ खुशी भी है कि शर्मा साहब हमारे बीच आ रहे हैं। वर्मा जा रहा है तो शर्मा आ रहा है। वर्मा जा रहा है मतलब वहाँ के जो भी काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं एक तो दुखी है कि वर्मा साहब जा रहे हैं, एक खुशी की बात है कि शर्मा साहब आ रहे हैं। विदाई का भाषण देने वाले के सामने धर्म संकट होता है। विदाई का भाषण तो अफसर खुद नहीं देगा, लोग वहाँ के कुछ देंगे, उसके पास धर्म संकट होगा। क्या संकट होगा? नए अफसर को मक्खन लगाने और जाते हुए के लिए शाब्दिक अफसोस प्रकट करने की मिश्रित अभिव्यक्ति के लिए उसे शब्द नहीं सूझते। वो टेंशन में पड़ जाता है कि मैं नया अफसर आ रहा है, उसका अगर तारीफ़ ना करूं तो कल वो मुझे बस एकदम ठीक ठाक ड्यूटी करने को कहेगा, नहीं तो मेरा पनिशमेंट देगा। तो मुझे तो ये टेंशन है कि नया वाला का तारीफ़ करूं या पुराना वाला का। एक धर्म संकट। दूसरा, पुराना वाला का दुखी जताऊं और नया वाला का अगर ज़्यादा खुशी बताऊं तो पर भी देखो, तो पुराना वाला सोचेगा देखो मैं जा रहा हूं इसलिए कितना खुशी है लोग। ये भी एक धर्म संकट है। कुछ शब्द है जो कह दिए जाते हैं और जाता हुआ अफसर संतोष कर लेता है। एक प्लेट से चम्मच कूद कर दूसरी प्लेट में आ जाता है। नया अफसर यानी सब कुछ नया। अब नया अफसर आया यानी सब कुछ नया, सब नया, ठीक है। यहाँ की टेबल वहाँ और वहाँ की टेबल यहाँ, सफाई, झाड़ू चुस्त। नए अफसर को कॉटन पसंद है तो पुराने अफसर के कैक्टस गए भाड़ में। पंचुअलिटी पर विशेष जोर ज़्यादा। नया अफसर अभी थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। पंचुअलिटी मतलब समय अनुसार काम करना। पंचुअलिटी मतलब समय अनुसार काम करने पे ध्यान देगा। 10:30 यानी 10:30, 10:30 बजे ऑफिस खुलना है तो खुलना ही पड़ेगा। बड़े बाबू की परेड और चपरासी का ओवर टाइम। नया अफसर आया तो बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त हो गई। पहले क्या हुआ देखो, बात थोड़ी सी घुमा के किया गया। बड़े बाबू और चपरासी पहले मतलब देरी से आते थे, देरी से जाते थे या ओवर टाइम करते थे।
पर अब नया अफसर आया तो उन लोग का गाड़ी थोड़ा सा धीमी पड़ गया। गाड़ी क्या हो गया? धीमी पड़ गया, दुरुस्त हो गई। पर यह सारी चुस्ती शुरू के 2 माह बाद में वही दर्रा। 2 महीने तक अलग भी डिसिप्लिन से आया गया, बस 2 महीना हुआ कि नहीं, अपना सेटिंग कर लिया हर जगह और फिर से अपनी मनमानी सब कर्मचारी करने लगा। तब तक बड़े बाबू और अफसर में सूत्र जुड़ जाते हैं। 2 महीना में बड़े बाबू और अफसर में थोड़ी सी मिलाव हो जाती है और दुरुस्त गाड़ी फिर उसी चाल से चलने लगती है जैसे बिगड़ी गाड़ी चलती थी। पहले जिस तरह वो धीमी से चलता था अपनी मनमानी से, जब आया क्या करेगा, अफसर तो हमारा चिना जाना ही है, पहचान का ही है, हमारे साथ चाय पीता है, यार जाएंगे 2 घंटा बाद, आज ये ऑफिस ही नहीं जाएंगे, क्या बोलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाता है। अफसर के शरीर की कोई रग सरकार के सूत्रों से अलग काम नहीं करती। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमाइंडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंदा वो सहानुभूति पात्र है। देखो अफसर क्या क्या काम करता है यहाँ पे मेंशन किया गया है। फाइल मेंटेन करना, मीटिंग करवाना, दौरा करना, फील्ड वर्क करना, रिपोर्ट लेना, डीओ, रिमाइंडर का काम करना, मेमो ऑर्डर देना, वो सब की काम वो करते रहता है। सब कुछ रूटीन है। सब कुछ क्या है? रूटीन है। एक रूटीन बना रहता है, रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है। देखना सुबह अपना डिसिप्लिन पे सूर्य उग जाता है। प्रकृति कभी भी अपनी रूटीन नहीं खोती, लोग अपने रूटीन को पालन नहीं करते। और देर रात चांद का डूबना रूटीन है। एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद भी चांद उगा रहता है, धीरे धीरे लुप्त होता है। आंधी आती है, फाइल हो जाती है, फूल खिलता है, स्टोर में जमा हो जाता है। कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमीडिएट होता है, जो नहीं होना होता है वो भी होता है। कभी कभी जो नहीं होना होता है वो भी हो जाता है, बशर्ते बजट में गुंजाइश हो। क्योंकि जो भी फाइल बनेगा एक्स्ट्रा जो नहीं होने वाला है वो भी होगा, तो वो बजट आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पार्क बनाना है, तो बजट नहीं रहा इस साल का, पैसा नहीं रहा, तो आप कैसे बनाइए। तो पार्क बनाने का एक नहीं होने वाला भी हो गया, पैसा है तो चलो काम शुरू कर दो। 4 पैसे की मटकी ठोक बजा कर ली जाती है, पर मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही है जिन्हें अफसर जानता है। यहाँ पे बोला क्या गया है, बात को ध्यान से सुनो। मटकी सटकी खाने का बात नहीं बोल रहा है। 4 पैसे की मटकी ठोक बजा कर ली जाती है, यानी अफसर घूस भी लेगा ना, तो वो कैसे लेगा आपको नहीं पता होगा, वो सिर्फ अफसर ही जानता है उसको घूस कैसे लेना है, लेकिन वो खाएगा। समझ में आ रहा है? सरकारी तरीके अलग ही है, सरकारी तरीके जिन्हें अफसर ही जानता है। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती। राइटर यहाँ से अब हमें शिक्षा देते हैं कि अफसर से दोस्ती नहीं की जाती, उससे रिश्ता किया जा सकता है। रिश्ता आप कर लीजिए लेकिन दोस्ती मत कीजिए। देखिए रिश्ता और दोस्ती में अंतर है। रिश्ता है तेरे साथ, कभी देखा हुआ, बात किए, कुछ प्रॉब्लम हुआ तुमसे, तुम जानती हो, पूछ लिए, इतना दूर तक। दोस्ती हो गया कि पराए, चलो घूमने जाते हैं, खाने जाते हैं, बेटे तुम हमारे घर आया, हम तेरे घर आए, सोए उठे बैठे, वो दोस्ती, वो क्या हो गया? दोस्ती। तो रिश्ता और दोस्ती को समझ में आ गया? तो रिश्ता किया जा सकता है क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं। रिश्ते में क्या होता है? नियम होते हैं। दोस्ती में नियम नहीं होता, यही बात है। दोस्ती में क्या नहीं होता? नियम नहीं होता। राइटर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं। अफसर के साथ नहीं चल सकते। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अफसर के साथ आप नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। एक देखना, अफसर के साथ तुम उसके पीछे चलेगा, अफसर आगे आगे चलेगा। कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं आना चाहिए। कहावत है कि अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं आना चाहिए, नहीं तो डांट और लात तो खाना ही पड़ेगा। अफसर के आगे जाएगी डांटेगा, घोड़े के पीछे जाएगी मारेगा लात पीछे से। पुराने ज़माने में जब अफसर घोड़े पर बैठकर दौड़ा करते थे तब पता नहीं लोग क्या करते होंगे, क्योंकि तब आगे रहे या पीछे हालात बिगड़ने का अंदेशा हरदम रहता था। अब घोड़े के आगे रहे या पीछे टेंशन रहता था। तब किनारा काट कर बगल में रहना ही एक नीति रही, कि किनारे में रहना ही एक नीति रही। अफसर डांटता है। अब देखो अफसर क्या करता है?
डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है। अफसर एक इंसान को डांटेगा, लेकिन नेता लोग पूरे देश को डांटेगा, गाली देगा। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। हम डटते हैं, हम डटे हुए लोग हैं जो डांटने वाले के अधीन सटे हुए काम करते हैं। कुर्सी बनी रहेगी पर कब खाट खड़ी हो जाएगी कह नहीं सकते। वह गजेटेज है, यानी गजट में है और हम गजट के बाहर है, फिर भी फाइल में है और फीते से बंधे हुए हैं। वह राइटर कहते हैं कि फिर भी जो भी है हम बंधा हुआ है। हम लोग क्या है? बंधा हुआ है। हम लोग मतलब अपनी मनमानी नहीं कर सकता। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर। फीता से जो बांध के रखा गया है वो कौन लपेट के रखा है हमें? अफसर, क्योंकि उसके इशारों पे हमें नाचना है, राइट। अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है। राइटर कहते हैं वह हर जगह है, ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, या ऑफ ड्यूटी में रहे, ऑन ड्यूटी में रहे, फिर भी आपको वो कहीं भी बुला सकता है। वह रेडीमेड महिषा है, एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। कितने चीज़ से कल्पना किया गया है। वह ओखली में सिर रख मुसलों को अनुशासन में रखता है। वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण मांगता है। अफसर क्या करता है? सत्य का प्रमाण मांगता है। अफसर है, वह अकेला अफसर है। आपके साथ अफसर है, सुबह भी अफसर होगा, शाम को भी अफसर होगा, ठीक है। वह जीता नहीं, जीवन को ढील करता है। राइटर कहते हैं वह जीता नहीं है, जीवन को ढील करता है। एक निश्चित तरीके से वह सहज परिभाषित है और अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है, क्योंकि प्रशासन के ब्रह्म में कार्य कारण संबंध पहचानता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा? उन लोगों के साथ राइटर रहने के लिए मना कर रहे, क्या कीजिएगा? वह जहाँ है, जितना है मेरी समझ में काफ़ी है, उसे वहीं रहने दे। अफसर जहाँ भी है, जितना भी है, वो उसके लेवल में है, उसको वहीं रहने दो। समझ से काफ़ी वही है, वहीं रहने दो। अफसर अगर इस किनारे जा रहा है तो आपको उस किनारे से आप जाइए, इसी में आपकी खैर है, यानी भलाई है। थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर आते हैं, देखते हैं। अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है? स्पष्टीकरण। पढ़ाया हुआ था हमें, फिर से रॉन्ग कर रहा है। क्या मांगता है? स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर 2। अफसर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है? केस लगता है। अफसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। ग नंबर। अफसर आपकी कार्यकुशलता एवं ईमानदारी की प्रशंसा करता है। नहीं, ऐसा तो हमें नहीं मिला, प्रशंसा नहीं करता। अफसर से आप दोस्ती भी कर सकते हैं। नहीं। आप अफसर के साथ साथ चल भी सकते हैं। नहीं। अफसर रिटायर होने के बाद भी अपने घर को दफ्तर की तरह चलाता है। ये राइट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 4। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है? एक व्यंग्यात्मक रचना है। हमने शायद पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। व्यंग हो रहा है एक दूसरे के साथ। अफसर के पद से रिटायर होने के बाद भी आदमी में क्या कायम रहता है? अफसरत्व कायम रहता है। बोल रहा हूँ, आंसर लिखना है ये सब, ठीक है। बाद में लिखो, लेकिन ध्यान दो, बुक से ही ये सब। अफसर क्या होता है? ये आंसर दिया था मैं। अफसर किस प्रकार का महिषा है? ये लास्ट वाला से आंसर मिल जाएगा। चमन में बाहर बनकर कौन आता है? तो अफसर ही आता है, तो 2 नंबर मिल जाएगा सब। अफसर अपने कर्मचारियों का स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है? तो बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन बुक से डायरेक्ट है जो मैंने दिखाया था। अफसर अपने आप को सफल कब मानता है? जब उसके कार्य सब कुशल सुपूर्वक चल रहे हैं। तो शॉर्टकट में मैं बोला, आपको किताब से अच्छे से लिखना। लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने से मना क्यों करता है? ये आंसर मैं दे दूंगा, सब लिखकर डाल दूंगा। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है? अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं? अफसर किस रूप में आता है, किस रूप में जाता है? लेखक ने अफसर को और नेता में क्या अंतर बताया? एक अफसर की सीमाएं क्या सीमाएं हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता?
सम्यक उत्तर देना बहुत थोड़ी सी ब्रॉड है, तो ये सब हमें लिख कर ही देना पड़ेगा, क्योंकि अप्सर का बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है।